सिर्फ डीडी किसान पर। जब चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं, पांव भी चलना भूल जाते हैं। दर्द दवा बन जाता है, जीवन बस एक तजुर्बा बन जाता है। ताकि मुस्कान से लवरेज रहे जीवन, वृद्धावस्था की समस्याएं और जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हेलो फ्रेंड्स, फागुन का महीना चल रहा है और बसंत ऋतु हालांकि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फूल बगीचे सब पूरे अपने बहार पे हैं, यौवन पे हैं। और जो फूल हैं रंग बिरंगे हमारी छतों पे, हमारी बालकनीज़ में, बगीचों में और टेरेस पे अपनी छटा बहुत खूबी से बिखेर रहे हैं। एनुअल्स की ही एक और वैरायटी है बल्बस प्लांट्स की। ये बहुत खूबसूरत निकलते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने लगे हुए हैं रेननकुलस, ग्लैडुलाई एंड डेलिया, ऑक्सैलिस, आयरिस एंड लिलियम्स। इसकी में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल होते हैं। हम लोग कट फ्लावर्स के भी यूज़ करते हैं। तो ये बल्ब आखिर होता क्या है? बल्ब एक अंडरग्राउंड स्टेम है फ्रेंड्स, जो कि फ्लेशी लीफ स्केल्स होते हैं जिसके, और वो सॉलिड बॉडी होती है और वो अपने अंदर इन फूलों के लिए फूड स्टोर करके रखती है जब ये फूल डोरमेंसी में चले जाते हैं। बल्ब्स 3 तरह के होते हैं फ्रेंड्स, राइजोम्स, कॉम्स और ट्यूबर्स। राइजोम्स जिसमें आते हैं आपके जिंजर माने अदरक, हल्दी, ये आपके राइजोम्स में आ जाते हैं। केना होता है वो राइजोम में आता है। और ट्यूबर्स में आते हैं आपके आलू, जिसमें आंखें सी होती हैं, आप देखते हैं वो आलू ट्यूबर में आता है। और तीसरा होता है कॉम, जिसकी एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है ग्लैडुलाई। ये सब हमारे 3 तरह के बल्ब होते हैं, लेकिन कॉमनली हम इन सबको भी ट्यूबर, राइजोम और कॉम को भी हम बल्ब ही आम भाषा में बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये कलेडियम है और इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी सारी आंखें होती हैं। ये सब जगह ये इसकी आइज़ हैं, इसमें से यहाँ से फुटाव आता है। ये बड़ा खूबसूरत फूल है ग्लोरियोसा का। यहाँ इसको इस तरह से लगाएंगे और जब कभी भी आप डाउट में हो तो आप अपना राइजोम जो है लिटाल के लगा दीजिए, अपने आप जब फुटाव आएगा वो अपना रास्ता खोज लेगा। ये ट्यूबर है आलू, इसमें भी आप देखते हैं आंखें होती हैं और जब सीज़न आता है आपने देखा होगा कि इसमें हरे हरे से फुटाव आने लगते हैं, कल्ले फूटने लगते हैं। दैट मीन्स दैट्स द सीज़न कि अब इसको ज़मीन में लगा दिया जाए। तो आलू हो गया आपका ट्यूबर। ये प्याज विच इज़ अ ट्रू बल्ब। एंड तीसरा बताया था कॉम, ये ग्लैडुलाई। ये बल्ब जो है देखिए आप, ऊपर अच्छा है और नीचे ये एक और बल्ब इसमें लगा हुआ है ना। तो ये जो नीचे वाला बल्ब है ये पुराना बल्ब है और इसमें अब ये नया बल्ब बन गया है, लेकिन अभी हम पुराने बल्ब को नहीं हटा रहे हैं। ये फुटबॉल लिली का है। इसमें ये देखिए ये अपने
बेबीज थ्रो करता है जो हमें बाद में फूल देंगे। लेकिन चूंकि ये अभी छोटे हैं, अभी इनको फूल बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि इनमें खुराक नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन अभी स्टोर्ड नहीं है। तो इसको भी हमें 2 साल तक लगाते रहना पड़ेगा जिससे कि इसको खुराक मिल जाए, ये भी तंदुरुस्त हो जाए और तीसरे साल हमें इसका फूल मिलने लगेगा। फ्रेंड्स, बल्ब खरीदते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें ये फुटाव आ रहा है वो बल्ब अगर है तो दैट इज़ अ गुड बल्ब, क्योंकि उसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। लेकिन अगर नीचे जड़ की तरफ ग्रोथ आ रही है तो जहाँ तक हो आप उसको डिस्कार्ड करिए। स्पेशली जब ज़्यादा ग्रोथ हो रूट वाली साइड में तो उस बल्ब को आप हटा दीजिए, अवॉइड करिए। उसके बाद में आप ये देखिए कि आपका जो बल्ब है वो कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, कहीं से उसमें दाग धब्बा काला इस तरह से तो नहीं है, कहीं से वो दबा हुआ तो नहीं है। तीसरे आप ये देखिए बल्ब जो है आपका फर्म होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और पल्पी नहीं होना चाहिए। स्पेशली आप पल्प कहाँ चेक करेंगे, ये नेक की तरफ, ये जो इसकी नेक है यहाँ पे आप बल्ब की चेक करेंगे पल्पीनेस के लिए। और इसी तरह से रूट साइड में भी आप चेक करेंगे कि बल्ब कहीं मुलायम तो नहीं है, बल्ब हार्ड होना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका बल्ब हेल्दी होता है। इसके बाद में अगर आपके पास मान लीजिए सब क्राइटेरिया है और आप 2 बल्ब चूज करते हैं तो आप उनमें से ये देखिए कि कौन से बल्ब में वजन ज़्यादा है। जिस बल्ब में वजन ज़्यादा होगा, जो भारी होगा, आप उसको चूज करिएगा, वो हेल्दी बल्ब होगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो हमारा बल्ब हम खरीद के ले आए हैं, हेल्दी बल्ब है। अब उसको हमें लगाना कैसे है ये देखते हैं। दोस्तों, बल्ब लगाने के लिए हमारी जो सॉइल होती है वो बहुत पोरस होनी चाहिए, बहुत हल्की होनी चाहिए, वाटर ड्रेनेज उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए और संग में ऐसा होना चाहिए कि मॉइस्चर जो है वो उस सॉइल रिटेन करके रखे, क्योंकि ड्राई उसको पसंद नहीं है लेकिन ओवर वाटरिंग भी पसंद नहीं है। मॉइस्ट हो बल्ब हमेशा, लेकिन वेट नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हम जहाँ तक हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर ही यूज़ करेंगे और ड्रेनेज बहुत अच्छा उसमें रखेंगे, क्योंकि बल्ब में एक डिजीज़ जो बहुत कॉमन है वो होती है बल्ब रॉट की। और ये बल्ब रॉट क्यों होता है? पानी की अधिकता से। जब भी आपके सॉइल में पानी रुका रहेगा तो आपका बल्ब जो है वो रॉट हो जाएगा, गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो जो सॉइल है वो बहुत ऑर्गेनिक होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए और उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसकी पॉटिंग सॉइल के लिए हम लोग लेंगे सबसे पहले थोड़ी सी गार्डन सॉइल 1 हिस्सा, वेरी वेल रॉटेड काउडंग मैन्योर 1 हिस्सा, 1 हिस्सा लेंगे पत्ती की खाद, थोड़ी सी बोन मील, रेता, टूटे हुए गमले के टुकड़े, ठीकरे और फिर बेवस्टीन। दोस्तों, देखते हैं लगाना कैसे है अब हमको अपने बल्ब को। ये गमला है, इसमें मैंने पहले से ये सारा जो मिक्सचर है तैयार करके रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें हम कैलेडियम का बल्ब लगाते हैं। एक मोटी बात ये हमें जान लेनी चाहिए कि बल्ब ज़मीन के कितने अंदर होना चाहिए, या दूसरी भाषा दूसरे शब्दों में कहें कि इसके ऊपर मिट्टी कितनी होनी चाहिए। तो एक रूल ऑफ थंब है दोस्तों कि जितनी हाइट है आपके बल्ब की उतना ही ऊपर उसकी मिट्टी होनी चाहिए। अब हम जब ये बल्ब लगाएंगे दोस्तों, तो जो मिट्टी हम अब गमले में से निकालेंगे ना, वो वी शेप में ना निकाल करके यू शेप में हमको निकालनी है। जैसे कि वी शेप में कैसे होगा, आपने इसको डाला और ये देखिए, ये गड्ढा आपने इस तरह से इसमें कर लिया, ये हो गया आपका वी शेप में, ये ठीक है।
अब अगर आप इसमें बल्ब बिठाते हैं, ये साइड मैंने बताया था, ये चिकनी साइड नीचे होती है, अगर आप इसमें बल्ब बिठाते हैं तो आप देखेंगे इसके नीचे कैविटी रह गई है थोड़ी सी। उसमें क्या होगा कि पानी रह जाएगा और आपका बल्ब रॉट हो जाएगा। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, इसकी मिट्टी हम यू शेप में बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मिट्टी यू शेप में हो गई है, इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो नीचे एज ए सेफ्टी दिस थिंग, आप इसमें थोड़ी सी रेता डाल देंगे, जिससे कि अगर पानी रुकता भी है तो ये रेत उसको सोख लेगी। अब हम आराम से इसमें अपना ये कैलेडियम का बल्ब सेट करके बिठा देंगे। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं कोई भी कैविटी वगैरह कुछ भी नहीं रह गई है। आपने इसको सीधा किया, आराम से इसके ऊपर अब हम अपना सॉइल सारा डाल देंगे। एक और काम करेंगे दोस्तों हम लोग साथ में, इसके हाथ की हाथ, जैसे हमारे ग्लैडुलाई या उसका बल्ब है, मान लीजिए डेलिया का बल्ब है, तो हम उसमें स्टेकिंग जो है वो हाथ की हाथ कर देंगे, स्टेक हाथ की हाथ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं बड़े जाते हैं, बड़े जाने से क्या होता है, आप बाद में अगर उसका सपोर्ट सिस्टम उसको देंगे तो हो सकता है जो बल्ब नीचे आपने दबा दिया है मिट्टी में वो डैमेज हो जाए। तो आप ये स्टेक भी हाथ की हाथ लगा दीजिए। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट क्या है, आप पानी भी आप इसमें फ़ौरन दे दीजिए, उससे आपका जो बल्ब है अपनी जगह सॉइल के संग में अच्छी तरह से सेट कर लेगा। और पानी जब आप डालते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी एब्जॉर्ब हो जाए। 5-7 मिनट में पानी, मिट्टी जो है वो सोख ले। नहीं सोखती है तो इसका क्या मतलब है कि पानी, आपकी जो सॉइल है वो पोरस नहीं है, अब उस बल्ब आपको वो डैमेज कर सकती है। आप देख रहे हैं कि पानी बात करते करते ही सॉइल में जज्ब हो गया है, पूरा इसमें चला गया है। इसके माने हमारी सॉइल बहुत अच्छी है, पोरस है, हमारे बल्ब को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी और हमारा प्लांट जो है वो अच्छा निकलेगा। बल्ब फ्रेंड्स हम लोग ने अपना लगा दिया है। आइए देखते हैं इसकी केयर कैसे करनी है अब हमको। सबसे पहले अगर आपके समर फ्लावरिंग बल्ब्स हैं तो जो अब लगेंगे सीज़न में, तो उनको आप, लोकेशन उसकी कहाँ होनी चाहिए, धूप में। फॉलिएज है जैसे कैलेडियम है, मरेंटा वगैरह के बल्ब्स हैं, तो वो आप, कैल्थिया के बल्ब्स हैं, वो हम सेमी शेड में रखते हैं क्योंकि उसकी जो फॉलिएज है बहुत डेलिकेट होती है, वो उतनी धूप तेज़ हमारी जो गर्मियों के टेम्परेचर होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, जो कैना वगैरह के बल्ब्स हैं उनको हम धूप में ही रखेंगे, रजनीगंधा है उसको हम धूप में ही रखेंगे और पानी बराबर देते रहेंगे। और पानी कितना देना है दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब भी आपकी सॉइल ड्राई हो तो समझिए कि वो आपके पौधे को नुकसान पहुंचा रही है। मॉइस्चर ज़रूर सॉइल में हर समय रहना चाहिए और इतना पानी दीजिए कि वो पूरा नीचे तक जाए। ये नहीं कि ऊपर की सरफेस आपको गीली नज़र आ रही है, आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया कि ऊपर तो सरफेस गीली है लेकिन नीचे जड़ सूखी है। जहाँ पर आपका बल्ब है, बल्ब सॉइल में नीचे गहराई में है, तो वहाँ तक पानी जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं उतना पानी डालते रहिए जब तक कि वो आपके ड्रेनेज होल में से, गमले के ड्रेनेज होल में से वो बाहर न निकले। जब वो बाहर निकलने लगे तब आप समझ लीजिए पानी पर्याप्त है। पानी हम लोगों ने दे दिया, अब देखते हैं इसको खुराक कैसे देनी है। बल्ब हमारा सॉइल के अंदर है और जब वो फुटाव आने लगते हैं, जैसे आपको शूट नज़र आने लगती है और वो तकरीबन 2 इंच की हो जाती है, तब आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू कर सकते हैं। NPK 10-10-10 का जो एक जनरल फर्टिलाइज़र है वो आप देना शुरू कर दें, हर 20 दिन पे दें और जब तक बड्स फॉर्म ना हो जाएं आप ये दे सकते हैं। दूसरा, आप इसमें चूँकि फास्फोरस की ज़रूरत है बल्ब होने के नाते, तो आप इसमें बोन मील स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके संग में पानी ज़रूर लगाइए जिससे कि आप जो बोन मील दे रहे हैं वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देते रहिए जब तक बड्स नहीं फॉर्म हो जाते हैं। और इसमें जो डिजीज़ है, मिली बग्स है, एफिड्स हैं, रेड स्पाइडर माइट्स हैं, वो नहीं आ पाएंगे। और चूँकि हम ऑर्गेनिक स्प्रे करेंगे इसके ऊपर, तो वो हमारे पौधे को या हमारे जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग है उसको भी नुकसान
नहीं पहुंचाएंगे। तो आप इसमें नीम ऑयल सोप का स्प्रे कर सकते हैं, आप इसमें फंगस के लिए सोडा का स्प्रे कर सकते हैं, आप एप्सम का स्प्रे करिए इसमें पीरियोडिकली, मतलब हर 15 दिन पे आप, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपका जो प्लांट है ना वो फॉलिएज आपकी हेल्दी बनी रहेगी। जब आपकी फॉलिएज हेल्दी होती है दोस्तों तो ही हेल्दी फॉलिएज गिव्स गुड एंड हेल्दी ब्लूम्स, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका प्लांट डिजीज़ फ्री रहेगा, अच्छी ग्रोथ रहेगी उसकी फर्टिलाइज़र से, और ऑर्गेनिक आपके जो डिजीज़ फ्री आप यूज़ करेंगे उससे, तो आप अपने फूल एंजॉय कर सकेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। दोस्तों बल्ब के फूल हम लोग ने एंजॉय कर लिए जाड़े में, और अब कई बार शुरू हो गया है मौसम जब फूल ख़त्म होने लगते हैं, तो अब हमें उनको अगले साल के लिए कैसे स्टोर करके रखना है, क्या देखभाल करनी है, तो आइए अब ये जानते हैं। ये देखिए, ये ग्लैडोलाई का पौधा है जिसके फूल निकल चुके हैं, ठीक है। अब जो फूल वाली स्टॉक होती है वो हम यहाँ से काट देते हैं, पत्ते नहीं काटेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। खाली जो फ्लावरिंग स्टॉक थी वो हमने इसमें से निकाल दी है, पत्ते इंटैक्ट हैं। पत्ते हमें नहीं काटने हैं क्योंकि हमको जो नीचे बल्ब है उसको अगले साल के लिए खुराक दे के न्यूट्रिशन उसमें भर जाए, इस तरह से उसको मजबूत बनाना है। और हम इसको 10 दिन बाद इसमें हम थोड़ी सी बोन मील स्प्रिंकल कर देंगे जिससे कि हमारी जड़ें मजबूत हों, क्योंकि बोन मील में फास्फोरस होता है, इम्पॉर्टेंट फॉर बल्बस प्लांट्स। आप पानी रेगुलर देते रहिएगा, मॉइस्चर बना के रखिएगा। धीरे धीरे दोस्तों आप देखेंगे कि इसकी ये जो टिप्स है ना ये ब्राउन पड़ने लगती हैं। अब इनको सॉइल पर से 4 इंच ऊपर काट दीजिए और पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पानी देना जब आप बंद कर देंगे उसके 15 दिन तक आप इसको ऐसे ही रहना दीजिए, इसको आप छेड़िए नहीं। 15 दिन तक आप कुछ नहीं करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पत्तियां आपने काट दी हैं, 15 दिन बाद अब आप इसको अपने बल्ब्स को निकाल सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं। हमें बल्ब्स को फ्रेंड्स क्यों स्टोर करना चाहिए? इसलिए स्टोर करना चाहिए क्योंकि बल्ब्स डोंट कम चीप, बहुत महंगे मिलते हैं बाज़ार में। और इस तरह से अगर आप अपने बल्ब्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपके बल्ब्स साल दर साल बढ़ते जाते हैं। आपने बाज़ार से एक ग्लैडोलाई का बल्ब खरीदा है, आप जब इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे उसके साइड में, जैसे शुरू में हमने देखा था कि कॉम्स छोटे छोटे लगे हुए हैं, बेबी कॉम्स लगे हुए हैं, तो वो आपके बल्ब्स धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते रहेंगे और आपके गमले बढ़ते जाएंगे, आपकी छत की सुंदरता बढ़ती जाएगी। अब हमने क्या करा है दोस्तों कि ये ग्लैडोलाई का बल्ब हमने ये देखिए हार्वेस्ट कर लिया है, निकाल लिया है। इसकी ये जड़ें हम नहीं हटाएंगे, एज इट इज़ इनको रहने देंगे। ऊपर से ये हमने सॉइल से ऊपर 4 इंच पत्तियां जो थी वो सब हटा दी। अब क्या करना है कि ये आप और एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें ये जो पुराना बल्ब था ये इसके अंदर लगा हुआ है और ये नया बल्ब इसमें फॉर्म हो गया है। इसको भी हम नहीं हटाएंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे इस समय, हम इसको अपने आप इसको ड्राई होने देंगे। और अगर इसकी जड़ें ज़्यादा बड़ी हैं उनको आप थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं। मिट्टी है तो आप उसको मिट्टी झाड़ने की भी अभी कोशिश मत करिए, आप इसको कहीं छांव में रख दीजिए। मिट्टी जब सूख जाएगी अपने आप झड़ जाएगी, थोड़ी सी जड़ें फिर हम इसकी ट्रिम कर देंगे और इसको फिर हम स्टोर करेंगे। दोस्तों बल्ब स्टोर करने के लिए हमको चाहिए होता है कोकोपीट, आप ले सकते हैं, आप स्टरलाइज्ड सैंड ले सकते हैं, रेता ले सकते हैं, आप परलाइट या वर्मिकुलाइट भी ले सकते हैं। और आपको चाहिएगी
एक टोकरी जाली वाली या आप कार्टन बॉक्सेस भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसमें कि हवा जा सके और बहुत ज़्यादा उसकी हाइट भी ना हो। आप ये डिब्बा देख रहे हैं, ये जूते का डिब्बा है, बेस्ट रहता है वैसे बल्ब स्टोर करने के लिए। तो इसमें मैंने जो काले डॉट्स बनाए हैं, यहाँ पे आप सुराख बना लीजिए जिससे कि हवा का आना जाना उसमें बना रहे। तो ये आपकी हो गई तैयारी सामान की। दोस्तों देखते हैं कि अब हम लोग बल्ब स्टोर कैसे करते हैं। तो पहले हम टोकरी में देखते हैं। इसके लिए मैं ये डिब्बा थोड़ा हटा देती हूँ। ये देखिए, ये टोकरी है और आप देख सकते हैं कि इसमें नेट लगा हुआ है पूरी टोकरी में। ये एक तरह का ये इसमें ढक्कन है, ये जाली है पूरे, और ये जाली चारों तरफ से है तो हवा इसमें बराबर आती जाती रहती है। अब हम इस टोकरी में क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेपर लगा लेंगे। पेपर लगाने के दो फायदे होते हैं, एक तो मिट्टी वगैरह होती है वो नीचे आपका गंदा नहीं करती है, और दूसरा जो मॉइस्चर कुछ रह जाता है तो वो पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम इसमें बल्ब अपना रखना शुरू करते हैं। बल्ब साइड्स में इस तरह से आप लिटाल के भी रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बल्ब दूसरे बल्ब से बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, अलग अलग रहने चाहिए। और ये मैंने लगा दिया इनको, एक तरह के बल्ब इसमें, ये इसके ऊपर फिर हम दूसरी शीट ऑफ पेपर लगा देते हैं और इसमें मैं नाम भी लिख देती हूँ। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बल्ब कौन से प्लांट का है, कौन सी वैरायटी का है, तो नाम लिखने से सुविधा रहती है। अब ये दूसरा मैंने पेपर लगा दिया, इसके ऊपर दूसरी लेयर अपने बल्ब्स की रख देंगे हम। इस तरह से एक के ऊपर एक हम लोग मैक्सिमम ऑफ 3 लेयर रखेंगे। ज़्यादा लेयर रखने से क्या होता है कि उसमें हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर आता है तो वो आपका बल्ब जो है वो रॉट करता है। इस टोकरी को फिर हम बंद कर देते हैं और ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे छाँव हो, थोड़ी सी ठंडक हो, नमी ना हो, और जहाँ पे आपके रोडेंट्स जो है मतलब चूहे वगैरह ना आते हो, नहीं तो वो इसको डैमेज कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको रखिए और अगले साल अपने आप ये आपको बताएंगे कि फुटाव आ जाएगा कि अब हमको लगा दो, तो हम इन टाइम आ गया है तो हम इनको सॉइल में फिर से रूपांतरित कर देंगे, बो देंगे, लगा देंगे, और आप फिर नए फूल फिर से एंजॉय कर सकेंगे। आपके पास अगर इस तरह की जालीदार टोकरी नहीं है मान लीजिए, तो आप फिर क्या यूज़ कर सकते हैं, आप किसी कार्टन को यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट रहता है एक शू बॉक्स, जूते का डिब्बा, साइज़ बड़ा सही रहता है उसका, बिल्कुल ठीक रहता है बल्ब्स के लिए। ये देखिए, ये इस तरह से, तो ये डिब्बा है। डिब्बे में हम ये परलाइट जो है इसको बिछा लेंगे नीचे, और उसी तरह से जिस तरह से हम लोग ने टोकरी में लगाए थे, इसमें भी हम बल्ब्स उठा के अलग अलग रखेंगे, एक दूसरे से टच ना करें। इनको हम डिब्बे में एक लेयर लगा लेंगे, उसके बाद में और हम डालेंगे इसके ऊपर, और फिर हम दूसरी लेयर लगाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि वो एक के ऊपर एक ऐसे बैठे कि टच ना करें एक दूसरे को, और मैक्सिमम ऑफ वही बात है 3 लेयर्स लगाएंगे जिससे कि हमारे बल्ब हीट जनरेट ना करें और अच्छे बने रहें। डिब्बे को बंद करके हम लोग कहीं पे ऐसी जगह पे रख लेंगे जहाँ पे नमी ना हो लेकिन ठंडक हो और थोड़ा सा अंधकार हो। धूप में नहीं रखना है दोस्तों इसको, और ध्यान रहे कि जहाँ अगर चूहे वगैरह हों वहाँ आते हों या ऐसी जगह कोई हो तो वहाँ न रखें, क्योंकि फिर वो आपके बल्ब जो हैं डैमेज करके चले जाएंगे। अगले साल तक आपके बल्ब्स इसमें खूब अच्छी तरह से स्टोर्ड रहेंगे, और नेक्स्ट सीज़न आने पर, जाड़े आने पर आप इनको फिर से सो कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, और फिर से बगीचे में अपने बाहर ला सकते हैं। तो आपने देखा शुरू से आखिर तक कि हमको बल्ब लगाने कैसे हैं और स्टोर कैसे करने हैं। अगर आप अपने बल्ब्स निकाल के सॉइल में से डिब्बों में या बास्केट में स्टोर नहीं करते हैं और गमलों में ही छोड़ देते हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या है कि वो उसमें मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई जब होते हैं तो
इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होगा कि आपके फूल या तो कम होने लगेंगे या नहीं होंगे, और आपके बल्ब्स बहुत ज़्यादा पास होने से ख़राब होने लग जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उनको हर साल हार्वेस्ट करें और स्टोर करके रखें। बहुत महंगे भी मिलते हैं, तो आपके ये जो बल्ब अगर आप इनको बचा के रखेंगे तो साल दर साल ये आपका साथ निभाएंगे और आपके बगीचे में खूबसूरती बिखेरते रहेंगे।